मान सरकार की तरफ से लगातार अलग अलग उपराले किए जाते हैं और अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है नीट और जेई के एग्ज़ाम्स क्लियर करे। हमारे साथ बहुत सारी इस समय गर्ल्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर भी करा और अपने अपने एक्सपीरियंस भी जो है आज सीएम मान के सामने जो है उन्होंने शेयर करे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? आपने कौन सा एग्ज़ाम, पहले तो जेई क्लियर, नीट कौन सा क्लियर करा है? माय नेम इज़ उर्वशी कुमारी। मैंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आज हमने सीएम सर को लाइव देखा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही प्राउड वाली मोमेंट है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। आप लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर करा है, आपको चीज़ें अब इजीली अवेलेबल हुई, क्योंकि जब हम नीट और जेई का जिक्र करते हैं तो बड़ी बड़ी फीसें दिमाग में घूमती हैं। कितना इजी था आप लोगों के लिए? कभी सोचा था कि इतना इजीली जो सरकार की तरफ से चीज़ें मिलेंगी? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, बट जब से ये मान गवर्नमेंट आई है तब से बहुत कुछ मिला है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। बहुत सारे मतलब एजुकेशन रिलेटेड रेवोल्यूशंस वगैरह हुई हैं यहाँ पे, जिससे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो कहते हैं इजीली स्टडी कर सकते हैं। जिनके पेरेंट्स लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका तो है कि सीन बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, तो वो कर सकते हैं अफोर्ड और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेस होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब कहते हैं हर कोई हो सकता है, हर कोई अपनी लाइन में आगे जा सकता है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि ऑप्शंस हैं, सब कुछ अब इजी हो गया, अब हम भी सपना देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली कि ऑप्शंस है और हम भी सपना देख सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ विद कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी फैसिलिटीज़ मतलब कि वो मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उनको पता चलेगा कि हाँ, लाइफ में पढ़ाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप विद टाइम गवर्नमेंट की स्कीम्स को समझोगे, उनके ऊपर वर्क करोगे, एंड आई गेस बहुत अच्छा होगा एंड लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करा? इन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी चीज़ें अच्छी। कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को? एक्चुअली आई क्लियर नीट दिस ईयर एंड मान सरकार की बहुत इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं। लाइक टीचर्स को गाइडेंस हमें मिल जाती है, उन्होंने हमें एक्सपोजर दिया पूरा कि कैसे क्या वर्क करता है कैसे नहीं। लाइक अब काउंसलिंग में भी हमारे टीचर्स कह रहे हैं कि वो हेल्प कर देंगे। लाइक अब एजुकेशन सिस्टम बेटर हुआ है गवर्नमेंट के आने से, सो दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट। आप लोगों से भी बेटा जानना चाहेंगे, आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करा है और कितना इजी हो चुका है, और अब क्या लगता है कि अब आप लोग सरकारी उसमें पढ़कर भी अच्छी चीज़ और अच्छे मार्क्स आप लोगों ने टॉप तक किया है बच्चों? मुझे लगता है कि जो इस बार पंजाब में जो एजुकेशन का रेवोल्यूशन आया, एक तरह से जो चेंज किया है गवर्नमेंट ने, ड्रास्टिक चेंज, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि लोग दूर से ही बोलते थे कि पंजाब में बहुत ही घटिया एजुकेशन, उधर नहीं जाना चाहिए। शायद वो माइंडसेट चेंज हो रहा है भगवंत मान की सरकार की वजह से, और जो सर ने हमारे लिए किया है, जो स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि वो काम भी कर सके पढ़ भी सके। वो चीज़ के लिए मैंने भी वो पॉइंट रखा था वहाँ पे। सर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ, एक गर्ल काम भी कर सकती है पढ़ भी सकती है, तो शायद ये और चीज़ें बेटर होती है और होती जा रही हैं और होती भी रहेंगी। आप एक्सपीरियंस आपने शेयर भी किया सीएम मान के साथ। आपने कहा कि हमें जॉब का भी साथ में ज़रूरी है। आमतौर के ऊपर जब लड़कियों का जिक्र होता है, हम बेशक कहते हैं कि आज लड़कियां बराबर है, सबसे आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी चीज़ नज़र आ जाती है, वो जो चुभ जाती है। तो लगता है वो चीज़ें अब ठीक हो रही हैं। हाँ जी, ये चीज़ बहुत है, क्योंकि मेरे फादर जो इस बार प्राउड फील कर रहे हैं कि जहाँ तक हमारे कोई बड़े बड़े टीचर्स और हमारे बहुत बड़े अथॉरिटीज़ के जो ऊपर रहते हैं मेंबर्स, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए सीएम सर तक, बट फिर भी मैंने अपने पापा को यहाँ तक पहुँचाया। उनके लिए बहुत प्राउड की बात है, और शायद वो चीज़ हमेशा याद रखें कि एक डॉटर की वजह से आज वो यहाँ पर है। तो शायद बहुत ही अच्छा कुछ हो रहा है पंजाब में, और ऐसे होता रहना भी चाहिए। अच्छा हो रहा है, आप बड़ा खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैंने भी नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और गवर्नमेंट ने मतलब सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की थी, जो कि मतलब एक बहुत ही बच्चों के लिए एक अच्छी बात है कि जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, तो गवर्नमेंट ने हमें क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड किए, लाइव वेब सेशंस, और मतलब काफ़ी सपोर्ट रही गवर्नमेंट और टीचर्स की। और साथ ही मतलब जैसे इन्होंने आज हमें बच्चों को यहाँ पे बुलाया है, तो इससे जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी फ्यूचर में एग्ज़ाम क्लियर करें और हमें भी मौका मिले सीएम से मिलने का। तो उस हिसाब से ज़्यादा खुशी किस चीज़ की आज? यही कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने स्टेट के सीएम के सामने हैं, हमने उनसे मुलाकात की, बस यही। ये सबसे बड़ी खुशी है। एग्ज़ाम क्लियर करा बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखते हैं कितना चीज़ें अच्छी हो गई हैं एजुकेशन पॉलिसी में खासकर? मतलब
फर्स्ट जब मैं सरकारी स्कूल में लगी थी, पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। जब सरकारी स्कूल में लगी थी तो उस टाइम दूसरी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं कर रखा था, बट अभी बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। स्मार्ट बोर्ड्स लग गए हैं, टीचर भी अब बहुत अच्छा प्राइवेट से पढ़ा। सरकारी जब शिफ्ट हुए तो कितना बड़ा बदलाव लगा? मतलब पहले तो था कि ना वो वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रहता कि था। अब न्यू सरकार आई है, अभी मैंने देखा बहुत बच्चे डिसिप्लिन थे और टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाए थे उन्होंने। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने जो नीट और जेई है वो बाकी बच्चों को भी देना चाहा, क्योंकि मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी महंगी महंगी फ़ीस वगैरह दे सके, तो मैंने उनसे किया था। और टेस्ट सीरीज़ मुझे अच्छी लगी, बट एक चेंज होना चाहिए कि वो टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन होनी चाहिए, क्यों ऑफलाइन देने से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। आपका कैसा रहा बेटा? आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करा? मैंने नीट क्लियर करा है विद 405 मार्क्स। एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं 10th तक सीबीएसई रही हूँ, बट और जब मैं 10th के बाद शिफ्ट करा मैं थोड़ी हेजिडेंट थी, स्कूल नहीं जाती थी, मुझे लगता था कि यार पंजाब बोर्ड स्कूल जाना पड़ेगा। बट फिर जब धीरे धीरे गई, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत स्वीट थे और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं कि अब स्कूल तो ख़त्म हो गया फिर भी काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। देन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, दैट दे प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द स्टूडेंट हु कांट like bring lunch from home, and that was very touchy कि मतलब दे आर हेल्पिंग सो मच। और फिर उसके बाद डेफिनेटली लास्ट में बोर्ड्स के बाद दे प्रोवाइडेड इनिशियल ऑफ साथी ऐप, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को इनकरेज करा, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर डीपीपीस सब कुछ आता था। और अगर आप उस पर अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपका नेम पूरा डालते थे, लिस्ट डालते थे ग्रुप में, जिससे मोटिवेशन मिलती थी। अभी भी नीट के बाद लाइक 1.5 महीना हो गया, आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड कि मेरे को सीट नहीं मिलेगी ये वो, बट आज जब उन्होंने यहाँ पे बुलाया तो बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ इतना बुरा भी नहीं करा है, अगर कोशिश करेंगे तो इससे बेटर दोबारा कर सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों ने बड़ी खुशी जाहिर करी, उन्होंने कहा बड़ा बदलाव जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है शिक्षा में। और एक विद्यार्थी के लिए सबसे अहम जो, और ख़ास तौर पे जब लड़कियों का जिक्र होता है, आज बहुत सारी लड़कियों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करा और उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए जो सबसे अहम होता है, कई बार अफोर्ड नहीं, सिर्फ लड़के नहीं, लड़कों के साथ भी कई बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हेल्प, जो मटीरियल प्रोवाइड किया गया उसके चलते ही आज जो है बच्चे इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।